वो जो बिन बोले बातें मन की कर लेते हैं, झूठे किस्से भोले बन के गढ़ लेते हैं। वो जो बिन बोले बातें मन की कर लेते हैं, झूठे किस्से भोले बन के गढ़ लेते हैं। चाहे शोर में, भीड़ में, सन्नाटे या छेड़ में, जो बिन देखे एक दूजे से लड़ लेते हैं। भागे हमसे आगे, जुड़ जाए तो जैसे सोन सुहागे। ए दो मेरे दो तेरे, ये दो मेरे दो तेरे, नैना चार नैना चार नैना चार नैना, नैना चार नैना चार नैना चार नैना। हाँ जी मान गए हम हैं खूब बुरे, ये सुघड़ भले, ये तो अड़ियल है जी पत्थर पिघलावे, खुद ना पिघले। पाश करे वशीकरण जादू टोना सा, धड़के जो छाती के भीत तिकोना सा। बहरूपी ठगियाए, ठग बन के बालक से, ये तेरे हाँ मेरे, दो तेरे दो मेरे, नैना चार नैना चार नैना चार नैना, नैना चार नैना चार नैना चार नैना। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, वेलकम टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय चैनल आरे ओनली लव। तो जो गाने की लाइनें मैंने सिंग की, कुछ समझ आया आप लोगों को? आई एम श्योर आप सभी ने पहली बार ये गाना सुना होगा। जिसने दूसरी बार सुना है या पहले सुन चुके हैं वो मुझे प्लीज़ बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए हम अपनी फ्लाइंग गर्ल के पिछले भाग के पलों पर सरसरी सी नज़र डाल लेते हैं। तो नज़र यूँ है कि कल्पना ने याद किया था पहली बार, हमें बताया था पहली बार डॉक्टर अनम को, अनम के बारे में, कैसी दिखती है वो, कैसी नहीं, ये सब हमने जाना था कल पहली बार। वहीं गीतिका ने जो रोगन जोश है वो बहुत ही बेहतरीन बनाया था और इन्होंने बहुत अच्छे से खाया था। उसके पहले पांडा कुछ डिस्कस कर चुकी थी पॉइंट्स अभी से। उसे श्योर था कि ये जो हुआ है वो उसके लिए नहीं हुआ है, बस वो अपने तर्क को मजबूत करना चाहती थी। तो ये अभी से उसकी बातें थी। तो ये तो रहा पिछला भाग, आइए आगे चलते हैं। और ये दोनों अब पांडा के बेडरूम में थे। लेफ्ट साइड देखिए, पांडा के कहने पर गीतिका ने लेफ्ट साइड देखा था और उसे येलो टी शर्ट नज़र आ गई थी। अलमीरा को बंद करके गीतिका पीछे मुड़ी थी। थैंक यू, दीजिए। पांडा ने टी शर्ट को ले लिया था और अपनी बात को आगे किया था और टी शर्ट थमाकर गीतिका सिर्फ और सिर्फ पांडा को देखने लगी थी। अब आप ऐसे ही देखती रहेंगी तो मैं टी शर्ट कैसे बदलूँगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते रहो। ये सुनते ही गीतिका पीछे मुड़ गई थी और अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लिया था। पांडा ने पहनी हुई टी शर्ट को अपने एक हाथ से निकालने की कोशिश की थी। जब उसने कंधे तक अपनी टी शर्ट को उठा लिया था तो उसे पेन हुआ था। उसने अपनी आंखों को बंद करके होठों को दर्द से दबाया था और उसकी सांस थोड़ा तेज हो गई थी।
आह! उसकी सांसों ने आवाज़ कर दी थी और उस आवाज़ पर गीतिका पलट गई थी और उसने फट से कल्पना के हाथों को पकड़ लिया था जो टी शर्ट उतारने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं कर लूँगी, छोड़िए, पांडा ने उसे देखते हुए कहा था और गीतिका को दूर किया था। तभी गीतिका की नज़र उसके ज़ख्म पर गई जो ब्लीड करने लगा था। बस करो, बहुत हो गई आपकी ज़िद, इट्स ब्लीडिंग, चुपचाप से यहाँ बैठो, गीतिका ने पांडा को बेड पर बिठाते हुए कहा था। टी शर्ट को रिमूव कर दिया था गीतिका ने। पांडा अब अपनी स्पोर्ट्स वेयर में थी और उसके कंधे पर बंधी वो बैंडेज रेड हो रही थी। उसे देखकर गीतिका घबरा गई थी। आपसे आपसे मैंने कहा था ना कि मत हिलो मत हिलो मत हिलो, लेकिन आप आपसे बिना हिले नहीं बैठा जाता, बिना हिले नहीं रहा जाता, कितनी ज़िद्दी हो आप, गीतिका उसे डांट रही थी और पांडा बस उसके चेहरे को देख रही थी। गीतिका का ध्यान अभी इन दोनों की नज़दीकी पर नहीं था। वो बिल्कुल करीब थी पांडा के, बिल्कुल करीब, और पांडा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देख रही थी और एक बार फिर उसकी चिन पर उसकी आंखें रुक गई थीं। अब मैं क्या करूं? गीतिका ने कंधे को देखकर कहा। रिलैक्स, अलमीरा के नीचे वाला ड्रॉर खोलिए, पांडा ने धीरे से कहा। गीतिका ने ड्रॉर खोलकर पांडा को देखा। हाँ, अब वो बॉक्स निकालिए, उसमें स्टेराइल कॉटन पैच और बैंडेज हैं, यहाँ लेकर आइए। पांडा की बात को फॉलो किया था गीतिका ने। सामने बैठिए और इस बैंडेज को निकालिए। गीतिका बैंडेज को निकालने के नाम पर घबरा गई थी। आह, मुझसे नहीं होगा ये, गीतिका ने कहा था। होगा आपसे, माना आप ब्रेनलेस हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। बैंडेज निकालिए, मैं एक हाथ से नहीं निकाल पाऊँगी वरना मैं खुद निकाल लेती, पांडा ने ये कहा था। मगर डॉक्टर के बिना कैसे, हम इसे कैसे खोल सकते हैं? ब्रेनलेस, चुप रहिए। हमें डॉक्टर के बगैर रहना सिखाया जाता है, तो चलिए टाइम वेस्ट मत करिए, बैंडेज को खोलिए, पांडा ने कहा और उसकी बात पर बैंडेज खोलना शुरू किया गीतिका ने। आप थोड़ा जल्दी जल्दी खोलेंगी। गीतिका के हाथ कांप रहे थे और सांसें भी, वो बिल्कुल सीने पर थी पांडा के और अभी भी पांडा की खुशबू उसकी सांसें इनहेल कर रही थी। खोल लिया? हाँ, इस पे जो कॉटन लगी है उसे निकाल दीजिए और नई स्टेराइल कॉटन पाउच को लगाइए। पांडा को पेन हो रहा था जब वो बैंडेज हट रही थी। गीतिका के कांपते हाथों ने जल्दी जल्दी पांडा की बात को फॉलो किया था। पांडा ने ये कहते हुए अपने चेहरे को थोड़ा पीछे झुका दिया था जिससे उसकी गर्दन के कोण साफ साफ दिख रहे थे और उसकी नज़रें गीतिका की चोरी चोरी पांडा की गर्दन को निहार रही थी। अब इसमें न्यू बैंडेज लपेट दीजिए जल्दी, पांडा ने कहा था। गीतिका ने जल्दी जल्दी न्यू बैंडेज लपेटना शुरू कर दिया था। बैंडेज बांध देने के बाद गीतिका ने हल्के से उस येलो टी शर्ट को पांडा को पहना दिया था। पांडा येलो टी शर्ट में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और उसका शोल्डर पकड़कर गीतिका ने पीछे किया था, पीछे पिल्लो लगाया था। तभी उसके जो बाल हैं वो तकिया और पांडा के कंधे के बीच में फंस गए थे जिससे वो झटके से पांडा के करीब आ गई थी, ठीक उसके चेहरे के सामने। और तभी इन दोनों की आंखों ने फिर से रिश्ता बांध लिया था और ये दोनों एक दूसरे को देखते नज़र आए थे। गीतिका के दोनों हाथ अभी भी पांडा के कंधे को पकड़े हुए थे और पांडा का जो लेफ़्ट हैंड है वो गीतिका की कमर को पकड़ चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि आपके पास इस पोजीशन में सोने का हुनर भी है। पांडा की बात पर गीतिका की आंखें अपनी ख्याली से बाहर आ गई थी। नहीं, और हड़बड़ी में वो पांडा से दूर होने लगी थी। क्या कर रही हैं आप ब्रेनलेस? ठेस भी आप लगाती हैं और फिर रोती भी खुद ही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। गीतिका ये कहते हुए हल्के से और आराम से अपने बाल वहाँ से निकाल लेती है और पांडा के सामने हो जाती है।
अब मैं इसे डिस्कार्ड करके आती हूँ। गीतिका इतना ही कहती है और हड़बड़ी में वो चीज़ें जो उसने पांडा के कंधे से निकाली थी उन्हें एक पैकेट में लपेट कर बाहर की तरफ आती है। क्या है गीतिका, क्या हो गया तुझे, क्या कर रही है तू? अरे मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं, मैं क्या करूँ? वो अपने दिल से परेशान होती नज़र आई थी। वो सारे बैंडेज को वो एक पैकेट में फ़ोल्ड कर देती है और डस्टबिन के अलग रख देती है, उसे नॉर्मल डस्टबिन में डिस्कार्ड नहीं करती। थोड़ी देर बाद जब गीतिका वापस आती है तो देखती है कि पांडा अपने ऊपर ब्लैंकेट ले चुकी थी और उसके हाथ में एक बुक थी जो खुली हुई थी, और गीतिका धीरे से जाके पांडा के बगल वाला पिल्लो उठाने लगी थी। ये क्या कर रही हैं आप? पांडा ने बुक से नज़र हटाकर गीतिका पर की थी। आपने ही तो कहा सोने के लिए। गीतिका ने क्यूटली होठों को गोल कर लिया था। हाँ, लेकिन कहाँ जा रही हैं सोने? बाहर, गीतिका ने कहा। क्यों? इस रूम में आपको सोने की जगह नहीं दिख रही? हाँ, और क्या ये डेली सोप है कि एक जन यहाँ सोएगा और एक जन बाहर? चुपचाप से यहीं सोइए। पांडा ने इस हाल में भी गीतिका को चिढ़ाना छोड़ा नहीं था और उसने ये कहते हुए अपनी नज़र बेड के दूसरी साइड की थी। यहाँ, अपनी भौं को ऊपर करके गीतिका ने पूछा था। यहाँ, डोंट वरी, मुझे हाथ पैर चलाने की आदत नहीं है, आप सो सकती हैं यहाँ। पांडा ने अपनी नज़र फिर बुक में कर दी थी। मगर मुझे है। कितना प्यारा सच बोला था गीतिका ने। पांडा के लब हल्का सा मुस्कुरा दिए थे उसके इस सच पर। आई नो, इसमें कोई दो डाउट नहीं होगा। गीतिका फिर चिढ़ी थी पांडा की बात पर। मैं बाहर जा रही हूँ सोने। कदम पटकते हुए गीतिका ने होठों को टेढ़ा किया था। हाँ ठीक है, पांडा ने कह दिया था और गीतिका फिर चिढ़ गई थी। रोक भी नहीं रही है, अपने मन से कहा गीतिका ने, और फिर उसके मन ने ही उससे कहा, मगर रात को अगर स्क्वाड्रन लीडर को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? नहीं 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 नहीं। और अपनी मन की बात सुनकर पीछे पलटी थी गीतिका। मैं बाहर नहीं सोऊंगी, मैं यहीं सोऊंगी सोफे पे। क्यों, डर लगता है आपको अकेले? पांडा ने उसे देखा तक नहीं था ये बात कहते हुए। बिल्कुल नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं लगता। ये कहते हुए वो सोफे पर आके बैठ गई थी और सामने देखने लगी थी। मुझे देखने के लिए सामने बैठी हैं आप? पांडा ने नज़रें हटाई भी नहीं थी बुक से और गीतिका के देखने पर कहा था। गीतिका फट से लेट गई थी उसके कहते ही। कैसे देख लेती हैं ये? गीतिका ने हल्का सा फुसफुसाया था। पांडा बुक के पीछे ही उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी थी। उसने अपने लेफ़्ट हैंड से रूम की लाइट को ऑफ कर दिया था और बस अपनी साइड वाली लैंप की लाइट को लोअर साइड पर मोड़ दिया था। गीतिका ने अपनी करवट को पांडा की तरफ किया था और उसके चेहरे को वो अपनी हल्की हल्की बंद आँखों से देखने लगी थी। देखते देखते उसके आंसू निकले थे उन्हीं हल्की बंद आँखों से। मेरी वजह से स्क्वाड्रन लीडर को, वो इतना ही कहती है और अपनी धड़कन को हैंडल नहीं कर पाती और फट से अपनी करवट बदल देती है और सोफे पे अपना चेहरा छुपा लेती है और अपने होठों पे हाथ रख लेती है। वो अपनी सिसकियों को बांध लेना चाहती थी। पांडा को कुछ सुना ही दिया था और अपनी बुक को थोड़ा सा साइड करके उसने गीतिका को देखा था, तो देखा था कि वो उसकी तरफ बैक किए हुए है। पांडा ने उसे छेड़ना, उससे कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और उसने वापस बुक को देखना शुरू कर दिया था। हल्की सी देर के बाद गीतिका वापस मुड़ी थी अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए पांडा की तरफ, तो उसने देखा कि पांडा अपनी बुक अपने सीने पर रखे सो गई है। गीतिका अपनी आंखें पोंछकर उसकी तरफ बढ़ी थी और धीरे से उस बुक को पांडा के हाथ से निकालकर ऊपर उठाया था, जिसे कोई कागज़नुमा चीज़ नीचे गिर गई थी। गीतिका ने झुककर उस कागज़ को उठाया और फिर उस कागज़ को पलटा तो वो एक तस्वीर थी। उसे देखते ही गीतिका बेड के किनारे पांडा के सिरहाने अपने घुटनों पर बैठ गई थी। जिसे पांडा पढ़ रही थी वो एक तस्वीर थी, मगर थी किसकी? गीतिका ने गौर से देखा और उसकी आंखें पानी बरसाने लगी।
आसमानी कलर की बनारसी साड़ी में सफ़ेद कलर का लैब कोट पहने वो डॉक्टर अनम थी, जिनकी चेहरे की चमक ये तस्वीर भी दिखा रही थी, जिनकी आंखें इस तस्वीर से भी अपनी तरफ खींच रही थी, जिनका नाम उनकी कोट पर पढ़ लिया था गीतिका ने। उसने अपनी उंगलियों से उस तस्वीर को सहलाया था और अपनी नज़रें पांडव पर की थी। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, गीतिका ने धीरे से कहा था और अपनी बात को आगे किया था। मुझे माफ़ कर दो स्क्वाड्रन लीडर, मैंने आपको कितना गलत समझा, मैंने आपको क्या नहीं कहा, और आपने, और ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं वो ब्लॉग नहीं लिखती तो ये नहीं होता। आज मेरी वजह से आपकी जान। गीतिका के वॉइस बॉक्स ने आगे बोलने की इजाज़त नहीं दी थी उसे। रोते रोते वो भारी हो गया था, लेकिन फिर भी उसी वॉइस बॉक्स से गीतिका माफ़ी मांगती चली जाती है। उसी में उसकी सिसकियों ने आवाज़ ऊंची कर ली थी और उसी से पांडा की पलकें हल्की हल्की हिलती नज़र आई थी। गीतिका ने फट से उस बुक को साइड में रखकर फ़ोटो ले ली थी अपने हाथ में और सोफ़े पे जाकर वैसे ही लेट गई थी जैसे वो पहले लेटी थी। अपने दोनों बाजुओं से उसने फ़ोटो को छुपा लिया था। पांडा ने धीरे से आंखें खोली और उस बुक को सबसे पहले अपने सिरहाने रखा था और फिर उसने गीतिका को देखा था। पांडा ने धीरे से अपने पैरों को बेड से उतारा और अलमीरा को बहुत धीरे से खोला ताकि कोई आवाज़ ना हो और गीतिका की नींद ख़राब ना हो। उसमें से एक बहुत प्यारा सा ब्लैंकेट निकाला और गीतिका की तरफ मुड़ी थी। उसने अपनी एक नज़र भरी थी गीतिका को देखकर, मगर उसे छेड़ा नहीं था। वो जानती थी गीतिका भी थक चुकी थी, पहले हॉस्पिटल फिर घर। गीतिका सोई नहीं थी, लेकिन उसने चुपचाप अपनी जगह पर चुप्पी बांधी हुई थी। पांडा ने उस ब्लैंकेट को गीतिका पर उड़ा दिया था और उसके पैरों को ठीक किया था सोफ़े पर अपने हाथों से, और फिर उसके पैरों को भी ब्लैंकेट में कवर कर दिया था। धीरे धीरे वो जाकर बेड पर लेट गई थी। दवाइयों का असर बढ़ने लगा था और पांडा की आंखें नींद से बंद हो गई थी। गीतिका पलटी थी और सोफ़े से उठकर फ़ौरन वॉशरूम में भाग गई थी, क्योंकि वो अब अपनी सिसकियों को नहीं रोक सकती थी। शीशे के सामने उसने अपने चेहरे को देखा और अपने होठों को दर्द से पछतावे से दबा लिया था और वो अपनी नज़रों में देख नहीं पा रही थी। वो कोई आवाज़ नहीं निकाल रही थी, मगर उसके आंसू एक के बाद एक गिरते चले गए थे। उसने अपने दोनों पैरों को अपने हाथों में भर के अपना चेहरा अपनी नीज़ में छुपा लिया था और वो रोती रही थी, ज़ार ज़ार रोती रही थी। पता नहीं कब तक। उसे वक्त का कोई भी होश नहीं था, पता नहीं चला था और रात ने अपना आखिरी पहर ले लिया था। तब गीतिका जब रोकर हार गई तो वो उठी और अपने चेहरे को उसने लगातार पानी से धोया। फिर वो अंदर आई। पांडा वैसे ही सोई थी। उसने चुपचाप से अपने आप को सोफ़े पर किया और सोफ़े की तस्वीर को उठाया। सोफ़े की तस्वीर को उठाकर उसने अपने कदमों को बाहर की तरफ कर दिया। तभी उसने अपना फ़ोन देखा, जो सोते समय वो चार्जिंग पर लगा कर गई थी। हाँ, उसे साइलेंट कर गई थी ताकि कोई आवाज़ ना हो। उसने देखा कि अनु और सूरज के साथ साथ ब्रांचर सर के भी कई कॉल थे जो मिस हो चुके थे। उसने फट से अनु को कॉल लगाया। हेलो कौन? नींद में अनु ने अपना फ़ोन उठाकर कहा था। अनु, हाँ तू सो रही है? गीतिका ने कहा। अनु ने फट से फ़ोन पे नाम देखा और फट से वो उठकर बैठ गई। गीतू, तू कहाँ है गीतू? कितने कॉल किए तुझे? तू ठीक तो है ना यार? तू तो सांसें अटका देती है। जैसे अनु की सारी नींद उड़ गई थी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो मेरा फ़ोन जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया था। ये सब छोड़, ये सब मैं बाद में बताऊँगी। तू बता क्या हुआ? इतने कॉल्स क्यों? तू ऑफ़िस आ जा, मैं वहीं बताती हूँ। ऑफ़िस? क्या ऑफ़िस आना ज़रूरी है? गीतिका ने ये पूछा था पांडा के रूम की तरफ देखकर।
व्हाट यू मीन? हाँ आना ज़रूरी है यार, और मैं फ़ोन पर नहीं बताऊँगी, तू ऑफिस आ। ठीक है, मैं आती हूँ ऑफिस। और ये कहकर फ़ोन कट कर दिया था गीतिका ने, और अपने कदम उसने अभी के रूम के डोर की तरफ किए थे और हल्का सा नॉक किया था। अभी, धीरे से कहा था गीतिका ने। आया। अभी ने डोर ओपन किया। अभी वो मुझे ना ऑफिस जाना होगा थोड़ी देर के लिए, तो आप स्क्वाड्रन लीडर का। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ, डोंट वरी। अभी पांडा के रूम में ये कहकर चला गया और गीतिका ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर के बाद गीतिका जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंची थी। उसने अपने कैबिन का डोर ओपन ही किया था तो देखा सूरज और अनु दोनों ही बैठे हुए थे। तू कहाँ थी? दोनों ने एक साथ पूछा। तू ठीक है ना? तेरी आंखों को क्या हुआ है? अनु ने पूछा। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और आंखों आंखों का मैं बाद में बताऊँगी, तुम दोनों बताओ क्या हुआ? गीतिका ये कहते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी। हाँ गीतू, वो जो वो जो वेपन स्मगलिंग वाला ब्लॉग हमने पब्लिश किया था ना, उसके लीडर का प्रांजल सर को कॉल आया था। धमकी आई थी कि वो तुझे शूट कर देगा। अनु ये कहते हुए गीतिका के करीब आ गई थी। हाँ, इसलिए उस ब्लॉग की बाकी कॉपीज़ को कैंसिल कर दिया प्रांजल सर ने, सूरज ने बहुत जल्दी जल्दी कहा था। लेकिन क्यों? वो ब्लॉग सच्चा था। क्यों क्यों कैंसिल किया? क्या बात कर रही है? तुझे मालूम नहीं है? वो वो बहुत खतरनाक आदमी था। उसने बाकायदा ब्रांचर सर को ये कहा था कि तुझे शूट कर दिया गया है, और तू, मैं बोल भी नहीं सकती वो वर्ड गीतो, और उसने कुछ पिक्चर्स भी भेजे थे। अनु की बात पर हैरान हो गई थी गीतिका। क्या पिक्चर्स? हाँ वो पिक्चर्स ब्रांचर सर के पास हैं। What? हाँ गीतू, और तू सबसे पहले ये बता कि तुझे ये लीड किसने दी थी? और ये कहते कहते रुक गई थी अनु, और फिर उसने आगे कहा था, एक सेकेंड, तू स्क्वाड्रन लीडर से मिलकर आई है? अनु के सवाल ने हैरान कर दिया था गीतिका को। तुझे कैसे पता? गीतिका ने पूछा। तो तू उन्हीं के साथ थी? अनु तुझे ये कैसे पता? कम ऑन गीतू, तू एक जर्नलिस्ट है। आई मीन उनकी खुशबू यार, उनकी खुशबू आ रही है तुझसे। हाँ तभी मैं। हाँ गीतू, सूरज ने भी अनु का साथ दिया था यहाँ फिर से, हमेशा की तरह। हाँ मैं उन्हीं के पास थी। गीतिका की आंखों से आंसू निकल गए थे, ये हामी भरते हुए। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ क्या हुआ? सूरज ने पूछा। तूने ठीक कहा था सूरज, मुझे मुझे वो ब्लॉग पब्लिश नहीं करना चाहिए था। उन्हें क्या हुआ गीतू? क्या, तू रो क्यों रही है यार? और तू कुछ बताएगी प्लीज़? अनु ने पूछा। गीतिका ने अपनी आंसू भरी नज़रों को उठाकर अनु को देखा था। उन्हें उन्हें शूट किया गया। ये कहते हुए गीतिका की आंखों में जितना भी पानी था वो एक के बाद एक गिरने लगा था। वॉट? क्या बोल रही है तू? हाँ मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू पहले कंफर्म हो जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तुझसे पहले ही कहा था कि स्क्वाड्रन लीडर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन न जाने तूने किसकी लीड पर वो खबर छाप दी। सूरज की बात पर गीतिका के कान खड़े हो गए थे और फट से उठी थी गीतिका, और उसने अपना डेस्क का सबसे नीचे वाला ड्रॉर खोला था और वो दोनों पैकेट उसमें से निकाले थे और टेबल पर रख दिए थे, फ़ोटोज़ भी और नोट भी और वो एनवलप भी। सूरज और अनु इसे बहुत हैरानी से देख रहे थे, और इन सब को, फ़ोटोज़ को, नोट्स को। मुझे पहले ये नोट आया था। गीतिका ने वो नोट उठाया जिसमें वेपन स्मगलिंग की लीड थी। उसने उस लिफाफे को इनहेल किया और फट से दूसरे वाले लिफाफे को इनहेल किया जिसमें पांडा वाली लीड थी। इनहेल करते ही वो चेयर पर अचानक से गिर सी गई, जैसे उसमें जान ही नहीं थी। उसके कंधों को अनु ने थाम लिया था। ये नोट मुझे स्क्वाड्रन लीडर ने भेजा था। गीतिका ने अपने हाथ में वो नोट लिया था जो वेपन स्मगलिंग की लीड देता था।
तो फिर ये वाला किसने भेजा? अनु ने कहा, जाहिर सी बात है, स्क्वाड्रन लीडर के किसी दुश्मन ने भेजा होगा, जो ये चाहता होगा कि स्क्वाड्रन लीडर बदनाम हो जाए और उन पर कोई केस चले, मर्डर का केस चले। तो फिर उन्हें शूट किसने किया? अब ये सवाल था अनु का। उन्हें शूट मे बी उनके किसी दुश्मन ने किया होगा, या फिर इस आदमी के गिरोह के मेंबर ने, जो इस फ़ोटो में दिख रहा है। सूरज ने उस फ़ोटो की बात की थी जिसमें कल्पना उस आदमी को पंच कर रही थी, और ये दोनों गीतिका को संभालते नज़र आए थे, क्योंकि गीतिका के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद ये दोनों किसी काम से बाहर चले गए थे। गीतिका अब अकेले थी अपने कैबिन में, और उस दूसरे वाले लिफाफे और नोट को बड़े ही गौर से देख रही थी और सोच रही थी कुछ चीज़ें, कुछ कड़ियाँ जोड़ रही थी वो अपने दिमाग में। कौन है ये लोग? क्या क्या इन सब की लीड, इन सब की कोई न्यूज़ मेरे पास पहले आई है? ये कहते हुए गीतिका ने अपने माथे को रगड़ना शुरू कर दिया था। ये कौन है ये लोग? क्या पहले इनसे ये मुखातिब हो चुकी है? ये यही सब सोच रही थी। तभी वो दूसरा ड्रॉर खोलती है और पुराने नोट्स और पुराने अपनी जो लीड्स हैं, जो उसने सारे कलेक्ट किए हैं, फ़ोटोज़, नोट्स जो इन लोगों ने बनाए थे, इसकी जो कैबिन में बड़ा सा जो एक बोर्ड था जिसमें ये पॉइंट टू पॉइंट चला करती थी, जो सबसे पहले पांडा ने देखकर इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। हाँ, इस सामने नहीं किया था, लेकिन किया था। वो सारी चीज़ें वो जोड़ने लगी थी, और कुछ चीज़ें वो ड्रॉर से निकालने के लिए उसने अलग ड्रॉर खोला था। तभी उसे अपना वो कैमरा मिला था, जो उस हादसे के दौरान टूट गया था जब सूरज को गोली लगी थी। और वहाँ भी गीतिका ने पांडा पर इल्ज़ाम लगाया था कि सूरज ने उसे गोली मारी है, जबकि पांडा ने उसे बचाया था। वो उस कैमरे को लेकर अपने टेबल पर आती है और उस कैमरे के कवर को निकालती है। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, और फिर वो उस कैमरे के कवर को इनहेल करती है। इनहेल करते ही कह पड़ती है, स्क्वाड्रन लीडर। वो कल्पना की ही खुशबू थी जो उस कैमरे के कवर में थी। तो ये मेरी सोल्जर ने मुझे भेजा था, और मैं कितनी इडियट। ये कहते हुए गीतिका के चेहरे पर कई तरह के इमोशन थे, और उसके दिल में भी कई तरह के इमोशन थे। थोड़ी देर के बाद वो ब्रांचर सर से मिलकर आई थी, और इन दोनों से कहा था कि वो कल्पना के पास जा रही है, और इन दोनों ने भी इससे कहा कि हमें भी जाना है। ठीक है, चलो, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। कपड़े ले लूँ और इन कपड़ों को चेंज कर लूँ, गीतिका ने अपने कपड़ों को देखते हुए कहा था। और ये तीनों गीतिका के घर के लिए निकल गए थे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, दुआओं में बहुत ताकत है, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।